Hello everyone. Today we are going to discuss the first order reaction. चलिए स्टार्ट करते हैं. उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमें डिस्कस करने हैं, इसका ग्राफ हमें डिस्कस करना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? मैंने एक रिएक्शन लिया NA विच गिव्स अ प्रोडक्ट, तो जो रेट होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A की पावर समथिंग, कुछ ना कुछ तो उसकी पावर में होगा. ठीक है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते. चलिए, तो रेट क्या होगा? K A रेज़ टू पावर n. और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो n होगा दैट विल बी 1. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n क्या होगा? हमारे पास 1 होगा, राइट? तो जो रेट है उसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था -dA डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू k A की पावर 1. हम क्या करते हैं, A और A को क्या कर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं. -dA डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू k dt. अब हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है. लिख लीजिए ऑन इंटीग्रेटिंग both the sides. इंटीग्रेट करते -dA डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू k dt. 1 अपॉन a dA. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ln ऑफ a. हम क्या लेते हैं? नेचुरल लॉग लेते हैं. नेचुरल लॉग क्या होता है? -ln ऑफ a. k तो कांस्टेंट है, उसको बाहर रख लेते हैं. और इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या आ जाएगा? t प्लस लिमिट्स नहीं है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा उसका, बट हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी. लास्ट क्लास में हमने कैसे निकाला था कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो टाइम क्या था? 0 और कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं और हमें C मिल जाएगा. C निकाल के हम इस वैल्यू में पुट कर देंगे क्योंकि हमें C को क्या करना है? कन्वर्ट करना है कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में. तभी हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. -ln A इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 0 प्लस A0. ये क्या आ जाएगा हमारे पास? C, राइट? तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी? A की जगह हमें क्या पुट करना है? A0. 0 आ गया तो C की वैल्यू क्या है? -ln ऑफ A0. तो हमें क्या करना है? अब इस इक्वेशन से हमें C मिला. C को कहाँ पुट करना है? यहाँ पुट करना है. सो -ln A इज इक्वल टू KT -ln A0. हमारे पास ये आ गया. अभी सबसे पहले हम आगे चलने से पहले क्या करते हैं? ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. या आप क्या कर सकते हैं? ln को log में चेंज कर लेते हैं विद बेस 10. सो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? नेचुरल ln को log में कन्वर्ट करने के लिए ln इक्वल टू 2.303 log, तो यहां पर हम पुट कर लेते हैं -2.303 log A इज इक्वल टू KT -2.303 log A0. ठीक है, यहां पर अब हम क्या करते हैं? वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. हमें ग्राफ बनाना. A और T के बीच में ग्राफ बनेगा तो माइनस को उधर ले जाते हैं. 2.303 log A इज इक्वल टू -KT प्लस 2.303 log ऑफ A0. आप चाहे तो इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं 2.303 से. सो वी डिवाइड द इक्वेशन विद 2.303 and we will get log A is equal to -KT divided by 2.303 plus log A0. तो ग्राफ किसके बीच में बनेगा? y is equal to m और ये क्या होता है हमारे पास x प्लस c. तो हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. log A और T के बीच में ग्राफ बनेगा. M और C ये दोनों को
सी डिसाइड करता है कि कहाँ से स्टार्ट होगा, तो हमने यहाँ से लेट कर लिया क्योंकि कुछ ना कुछ क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, तो लॉग क्या हो गया, ए नॉट हो गया। एम क्या है, आप देख रहे हैं एम क्या है, माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303। तो ग्राफ क्या आ रहा है हमारे पास, नेगेटिव में आएगा। कहाँ आ जाएगा हमारे पास, ग्राफ नेगेटिव में, क्योंकि उसके आगे क्या है, माइनस है, तो ये लॉग ए नॉट होगा माइनस में, इसीलिए माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303 आ जाएगा। ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। इज इट क्लियर? अभी हमारे पास फॉर्मूला डिराइव नहीं हुआ, हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर उठाते हैं लॉग ए माइनस के टी डिवाइडेड बाय 2.303 लॉग ए नॉट माइनस, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस आ गया, इसको उधर ले जाते हैं, इधर माइनस और उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए माइनस लॉग ए नॉट माइनस था, इधर आके क्या होगा, प्लस इक्वल टू के टी डिवाइडेड बाय 2.303। इसको अरेंज कर लेते हैं, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं, और लॉग एम माइनस एन क्या हो जाएगा, लॉग एम अपॉन एन, और यहाँ पर डिवाइड में 2.303 था, उधर जाएंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2.303 इज इक्वल टू क्या आ गया, के टी। यहाँ से ये फॉर्मूला आप यूज करिए, इससे आप रेट निकालना चाहते हैं, रेट कांस्टेंट निकाल लीजिए, आप टी निकालना चाहते हैं, टी निकाल लीजिए। इज इट क्लियर? लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, हाफ लाइफ भी निकालनी है। हाफ लाइफ के लिए हम सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं। कौन सी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, हाफ लाइफ निकालना है, हाफ लाइफ के लिए बिल्कुल सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट विल बी 2.303 लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू के टी विच इज इक्वल टू के टी। नाउ हाफ लाइफ पीरियड निकालना। वहां पर जाने से पहले आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि सपोज करिए एक रिएक्शन है, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है और बाद में कितना बचा, हमने ए लिखा। इंस्टेड ऑफ दिस बुक्स में ये भी लिखा होगा कि ए था, ए में से कुछ क्या हो गया, रिएक्ट कर गया, तो बचा क्या, ए माइनस एक्स। तो ए जो होगा वो ए माइनस एक्स भी लिखा जाएगा। तो फॉर्मूला इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, लॉग ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने क्या लिख ए, और ये क्या फाइनल, फाइनल का मतलब कुछ रिएक्ट कर गया, तो इट विल बिकम ए माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला फॉर्म हुआ है। चलिए अभी हमें क्या करना है, हाफ लाइफ करना है, हाफ लाइफ कर लेते हैं। हाफ लाइफ के लिए क्या है हमारे पास, हाफ लाइफ जो टी था उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ से, और जो हमारे पास ए है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए नॉट डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज इनिशियल क्या था हमारे पास, इनिशियल था ए नॉट, राइट। पहले फाइनल था, मतलब जितना भी रिएक्शन होना था 100% रिएक्शन जितना भी हुआ 10 मिनट्स में 20 मिनट्स में जितना भी कंप्लीट होना था रिएक्शन वो हो गया, ठीक है। जो बचा हुआ था वही ए आता था। अभी क्या है कि बीच में पूछ रहे हैं, तो ये बीच में क्या होगा, किसी आधे टाइम में पूछ रहे हैं। अगर एक रिएक्शन 10 मिनट में होती है तो 5 मिनट में पूछ रहे हैं, तो क्या होगा, जितना रिएक्ट होना था उसका क्या हो जाएगा, आधा, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा, आधा आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 2.303 इसी फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करते हैं, लॉग ए नॉट और फाइनल क्या हो गया, ए नॉट डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड था तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ए नॉट से ए नॉट कर दिया, के टी हाफ। दिस इज ओनली अ रिप्रेजेंटेशन। 2.303 log 2 is equal to k t half। log 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, it will become 0.693 equal to k t half। 0.693 divided by t half is equal to k, और हम क्या लिख सकते हैं इसको, k is equal to 0.693 divided by t half।
अगर आपको ग्राफ बनाना है इसमें तो y और t हाफ के बीच में ग्राफ बनेगा, y क्या है k और t हाफ 1/t हाफ के बीच में ग्राफ बनेगा। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके साथ इंटरसेप्ट में कुछ नहीं है, y = mx + c। तो 0 से ग्राफ स्टार्ट होगा, नेगेटिव का साइन कहीं नहीं है, तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो आपका ये क्या आ जाएगा, स्लोप क्या आ जाएगा, 0.693 आ जाएगा। सो बाय दिस यू कैन कैलकुलेट द t half as well as k, और by using this formula you can calculate the k t half। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहते हैं, इनिशियल कितनी है, फाइनल कितनी है, कुछ गिवन होगा, आपको लॉग और एंटी लॉग इसमें लेना आना चाहिए। हम ट्राई करेंगे कि जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपको लॉग और एंटी लॉग दोनों सिखाया जाए, ताकि आपको उसको लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आपको लॉग और एंटी लॉग लेना आएगा तो जो आपकी डिफिकल्ट कैलकुलेशन है वो भी आसान हो जाएंगी। बस आपके पास लॉग और एंटी लॉग टेबल होना चाहिए। आपको स्कूल में भी प्रोवाइड किया जाएगा, आपको बोर्ड में भी प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन अभी कुछ उनका रूल आया है कि आपको जो यूनिट्स होंगी, जो भी टर्म्स होंगी वो लिखी हुई दी होंगी, ठीक है ना। लेकिन कुछ बेसिक लॉग, जैसे मान लीजिए log 2 था, इट्स वैल्यू 0.3010, और वहां पर log 8 आ जाए तो वहां पर घबराना नहीं है कि log 2 की वैल्यू दी है, हमें तो log 8 की चाहिए। बिकॉज log 2 को हम log 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और जो भी log में कुछ पावर होता है वो क्या हो जाता है, आगे आ जाता है। तो आपको log 2 की ही पावर चाहिए, log 2 की ही वैल्यू चाहिए। तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान देना होगा, ओके। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।